गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडिलो क्लासेस में। देखो, ये जो अपने BNSS पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स इस BNSS की डेली लाइव क्लास ले रहे हो 7 बजे, तो उनके साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे होंगे, क्योंकि जब BNS की जो अपनों ने सीरीज की थी यूट्यूब पे कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके 358, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे मुझे व्हाट्सएप पे, उन्होंने DM किया था कि मैडम हमने ये नोट्स आपकी वीडियो से बनाए। देन उस टाइम दिल को इतनी तसल्ली मिलती है ना कि जो चीज मैं बता रही हूँ स्टूडेंट उसको मगअप कर रहे हैं, स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन घर पे बैठ के उन्होंने कंप्लीट BNS के नोट्स बनाए हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो सिर्फ क्लास ले रहे हो और साथ के साथ कोई नोट्स नहीं बना रहे हो, चीजें लिख नहीं रहे हो, तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, क्लास तो आप लगा रहे हो तो इसका पूरा यूटिलाइज करो, इसको पूरा यूज करो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, साथ के साथ यूज करो। देखो, मैंने आपकी मजबूरी समझी है कि आप पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपके लिए एक कदम बढ़ाया है तो आपको उसके लिए 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और जब मुझे ये दिखा था कि BNS में इतने सारे स्टूडेंट्स ने घर पे बैठ के सिर्फ मेरी यूट्यूब की लेक्चर से नोट्स बनाए हैं, देन उनको मैं आज ये कहूंगी कि 100% मेरी गारंटी होती है कि उनका कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, और उनके हुए भी है, उन्होंने बकायदा मुझे कमेंट्स किए। तो आप भी जो BNSS का लेक्चर डेली ले रहे हो, साथ के साथ आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हर एक सेक्शन का शॉर्ट पॉइंट जो मैं बताती हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जैसे आप नोट्स बना रहे हो, याद कर रहे हो, उसके लिए अपने YouTube पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, जहां पे आप BNS के MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। 500 प्लस क्वेश्चन अपलोड है, प्लस BNSS की भी वहां लेक्चर सीरीज चल रही है जहां पे MCQs हम कर रहे हैं, तो साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। 59 रुपीज में आपको भी ये चीज पता है कि कोई भी इतना सब कुछ नहीं प्रोवाइड करवाएगा, और करवाएगा तो वो या तो पुराना होगा, बहुत टाइम की ऑलरेडी रिकॉर्डेड होंगी। यहाँ पे जो सारी चीजें आपको मिल रही है वो प्रेजेंट में रिकॉर्ड की जा रही है, प्रेजेंट में जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आज से ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर लो। जैसे आज की जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो आपने देखी, तो इसके कुछ पेजेस छोड़ के और यहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और पीछे का जो हो चुका है तो एक एक लेक्चर या दो दो लेक्चर आप साथ के साथ उसको प्रिपेयर करते जाओ। तो इस तरीके से जब हम लास्ट BNSS के सेक्शन 531 पे आएंगे तब आपके कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और दिल को एक तसल्ली मिलेगी कि यस, हमने अपने नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आपके लिए है, इससे आप थोड़ा मोटिवेट हो और अपने फ्यूचर को देख के आगे एक कदम बढ़ाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सेक्शन नंबर 174 वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 173 पढ़ चुके हैं। 173 ने हमें बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर है वो काम करेगा जब उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसे हम इनडायरेक्टली कौन सा सेक्शन कहते हैं? FIR वाला सेक्शन कहते हैं। अब देखो, जब पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन मिली, उसे तो कहा आपने सेक्शन 173। आज हम 174 पढ़ रहे हैं, क्योंकि 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसको दी जा रही है? पुलिस को दी जा रही है। देखो क्या होता है ना, एक होती है FIR और एक होता है परिवाद। परिवाद में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट अपनी सूचना मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि परिवाद किया गया है, कंप्लेंट की गई है। और जब हम अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास लेके जाते हैं, देन क्या कहा जाता है कि इसमें FIR हुई है। अब देखो, यहाँ पर 174 ने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में हम क्या कर रहे हैं? पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। देन उसमें क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा जिनमें हमने पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहते हैं, जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को गैर संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की
ऐसे थाने की सीमा के भीतर जानकारी दी जाती है तो वह जानकारी के सार को मतलब उसके कंटेंट्स को एक पुस्तक में दर्ज करेगा या कराएगा। ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रपत्र में रखा जाना चाहिए जैसा राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करती है। कि जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं अपराध के संबंध में, देन पुलिस क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एक डायरी में नोट करेगा। ये डायरी कौन सी होगी, जो पुलिस की डायरी होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा गाइडेंस देती है उस तरीके से वो एक प्रॉपर उनकी डायरी होती है जिसमें उनको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी है, तो ध्यान से सारी चीजें सुनते जाना। कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर, जब एक इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, एक ऑफिसर को, इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी को, ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, he shall enter, वो प्रविष्टि करेगा, और cause to be entered the substance of the information in a book, उस जो इंफॉर्मेशन का सार है, तो सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, एक बुक में एंटर करेगा, लिखेगा, टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज टू द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा डायरेक्ट करती है उस बुक में वो क्या की जाएगी, एंटर की जाएगी। तो सिंपल सी बात, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक बुक में उसकी एंट्री करेगा, और वो बुक कौन सी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है। देन इसके बाद बात करते हैं, देखो अब जब पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने इंफॉर्मेशन दी, पुलिस क्या करेगा। अब देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, परिवाद होता है, तो पुलिस क्या करेगा, मुखबिर, एक वर्ड यहाँ यूज किया गया है मुखबिर, या आपके बेरेक में लिखा होगा इत्तला देने वाले को, ये मुखबिर कौन होता है, जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब इंफॉर्मेशन देने वाले को क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, क्योंकि पुलिस उसे ये चीज बताएगा कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके परिवाद कर सकते हो। अब देखो एक आम व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई है उसे नहीं पता ना कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, वो तो जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा। देन अब पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन आई, अगर कॉग्निजेबल हुआ तो पुलिस खुद ही उसको लिख लेगा एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, और व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन देने वाले को मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगी एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, उसको हम क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे, भेज देंगे मैजिस्ट्रेट के पास। एंड सेकंड, ऐसे सभी मामलों की, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट, अंडरलाइन करो, पाक्षिक रूप से मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित करे। अब यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बता दी कि जितने भी ऐसे सभी मैटर मिलते हैं उनकी एक दैनिक डायरी, डेली की एक डायरी की एक रिपोर्ट पाक्षिक रूप से, देखो ये जो पाक्षिक वर्ड है, पक्ष में एक बार, इसका मतलब होता है ये जो पाक्षिक वर्ड है ये 14 डेज का काउंट होता है। 14 डेज या अपने इसको 2 वीक्स भी बोल सकते हैं, कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो 14 डेज की एक रिपोर्ट, जितने भी पीछे के दिन आए हैं उन 14 दिन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसके पास सूचनाएं आई है, उसको क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस क्या करेगी, इंफॉर्मेशन देने वाले को मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, और जो इसके पास इंफॉर्मेशन आई है वो उसे नोट करेगी, और पुलिस की ये ड्यूटी है कि 14 दिन की एक अवधि, मतलब 2 हफ्तों की एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है, जो दैनिक डायरी में उसने नोट की है, वो 14 दिन की सारी रिपोर्ट्स मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। ये यहाँ पे पाक्षिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस, देखो जो पाक्षिक वर्ड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइटली टू दी मैजिस्ट्रेट, तो फोर्टनाइटली क्या किया जाएगा, उसे मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है और प्री का क्वेश्चन है, और पूरा सेक्शन हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। देखो सबसेक्शन 2 में ये हमें बताना चाह रहा है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो वहां पर पुलिस विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्लियर कर दिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई तो पुलिस उसमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे जो जांच वर्ड यूज किया गया ये अन्वेषण है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल मैटर का मतलब ही ये होता है कि पुलिस विदाउट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट नहीं कर सकता है। जिसके पास ऐसे मामले की सुनवाई करने या मामलों की सुनवाई करने की सौंपने की शक्ति है, तो वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और ना ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उस व्यक्ति को पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है। ये किस में कर सकती है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकती है कि नो पुलिस ऑफिसर shall investigate non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। तो जिस मैजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर देने की पावर है उसके ऑर्डर के बिना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसेक्शन 2 में लिखो मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं ऐसा ऑर्डर प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति को छोड़कर। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? नॉन कॉग्निजेबल का पढ़ रहे हैं। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस विदाउट मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है या गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। अब इस पॉइंट को एक बार छोड़ के वापस देखो, ऐसा ऑर्डर प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी कॉग्निजेबल मैटर में कर सकता है। तो सिंपल सी बात, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी इन्वेस्टिगेशन का वही प्रोसीजर होगा जो कॉग्निजेबल का है। लेकिन कॉग्निजेबल में हम विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में हम विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है कि एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर may exercise the same power in respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in cognizable case। तो जैसा cognizable case में इन्वेस्टिगेशन की पावर है वही पावर हम नॉन कॉग्निजेबल में भी पुलिस को है बट विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद करो कॉग्निजेबल मैटर। संज्ञेय अपराध में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन याद करो, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये चीज हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ जो हमें डेफिनेशन दे रखी है ये बताई है संज्ञेय मामले की, कॉग्निजेबल मैटर की। अब देखो कॉग्निजेबल मैटर में हमें यहाँ पे प्रॉपर ये नहीं बताया कि संज्ञेय मामला ये होता है। हमें यहाँ पे इन्होंने ये चीज क्लियर की है कि जब पुलिस के पास कोई ऐसे दो मैटर आए, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब पुलिस के पास ऐसे दो मैटर आए जिसमें से एक कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है। अब इस कंडीशन में पुलिस क्या करेगा? देखो जब एक मैटर कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है तो दोनों ही मैटर एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और कॉग्निजेबल है तो खुद ट्राई कर रहा है, खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और गिरफ्तार कर रहा है, ऐसा नहीं। एक कॉग्निजेबल एक नॉन कॉग्निजेबल तो दोनों ही यहाँ पे कॉग्निजेबल समझे जाएंगे। ये हमें बताता है सबसेक्शन 4 कि जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है जिनमें से कम एक कॉग्निजेबल है तो मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा भले ही अन्य मामले
गैर संज्ञेय हो, भले ही अदर मैटर नॉन कॉग्निजेबल है तब भी सारे मैटर कॉग्निजेबल समझे जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञेय मामला। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का जी क्लोज हमने कॉग्निजेबल मैटर पढ़ा, वहां पर आप जाके इस डेफिनेशन के खत्म होने के बाद आप हेडिंग लगाओगे संज्ञेय मामला, और साथ ही साथ आप हेडिंग लगाओगे 174 का सबसेक्शन 4, और ये जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है और ये वहां पे आप नोट कर लीजिए। इंग्लिश में वेयर अ केस relates to or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed, वो केस समझा जाएगा to be a cognizable case, तो वहां वो मैटर क्या समझा जाएगा, cognizable समझा जाएगा, notwithstanding that the other offense are non cognizable, भले ही वहां पे एक मामला नॉन कॉग्निजेबल है तब भी सारे मैटर कॉग्निजेबल समझे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सेक्शन 174 हमें बताता है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हम पुलिस को देते हैं तो पुलिस उसमें क्या क्या काम करता है, और जबकि हमने 173 पढ़ा था कि जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं देन वो क्या काम करता है। अब इसके बाद एक और सेक्शन हम बात करेंगे, सेक्शन नंबर 175। देखो 175 बता रहा है पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, कि अब जब हमने पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर दी, अब पुलिस उस मैटर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस अन्वेषण की क्या प्रक्रिया अपनाएगा वो देखो। कि सबसेक्शन 1 कहते हैं किसी पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी भी कॉग्निजेबल मैटर की जांच कर सकता है। यहाँ पे जो जांच वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसकी ऐसे स्टेशन की सीमाओं की स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन जांच करने या मुकदमा चलाने की पावर जो 14 चैप्टर में दी गई है। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर कर दिया कि जब कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई, पुलिस क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may without the order of a magistrate investigate any cognizable case, क्या कर सकता है, cognizable case को investigate कर सकता है, which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into a try and a provision of chapter 14, जैसा chapter 14 में बताया गया है उस तरीके के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, पुलिस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन परंतु वेरी इंपॉर्टेंट, किसी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने पुलिस उप अधीक्षक से इन्वेस्टिगेशन करने की अपेक्षा कर सकता है। कि अगर कोई मैटर ऐसा गंभीर है, नेचर ऐसी गंभीर प्रकृति की है, तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या सब जो पुलिस सब सुप्रिटेंडेंट है उससे भी इन्वेस्टिगेशन करने को कह सकता है। Deputy Superintendent of Police कि provided that considering the nature of gravity or offenses, the Superintendent of Police may require the Deputy Superintendent of Police to investigate the case। तो जो Deputy Superintendent of Police है वो भी क्या कर सकता है, मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब उसे Superintendent of Police कहता है। तो यहाँ से भी हमारा प्री का क्वेश्चन आता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ने कहा ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था। कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि इस तरीके से किसी भी पुलिस ऑफिसर से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्या आपको पावर थी इन्वेस्टिगेशन करने की या नहीं थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमें पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी तरीके का क्वेश्चन करने का राइट नहीं है। कि नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस
shall at any stage, किसी भी स्टेज पे, be called in question on the ground that case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. उससे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि किस तरीके की उसको पावर दी गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि क्या उसके पास पावर थी या नहीं थी. देन सबसेक्शन 3, ध्यान से सुनना. सबसेक्शन 3 धारा 210 के तहत कोई भी सशक्त जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 173 सबसेक्शन 4 के बी खंड के तहत किए गए आवेदन और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद उपरोक्त के अनुसार ऐसी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है जिसका उल्लेख किया गया है. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जब उसके पास एप्लीकेशन दी, देन उस पर विचार करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of the section 173 and after taking such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned. और फिर क्या कर सकता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है. कब, जब 173 हमने पढ़ा था. इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 कहते हैं कि जब धारा 210 के तहत कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर कॉग्निजेंस ले सकता है. पहले देखो हमें ये क्लियर कर दिया कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई परिवाद किया जा रहा है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है. लेकिन इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर को क्या कर दिया, एक तरीके से होल्ड कर दिया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब, ध्यान से देखो, कि अपने से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों की रिपोर्ट पर पहले वो क्या करेगा, सुपीरियर ऑफिसर से उस घटना के तथ्यों के बारे में पूछेगा. उसके बाद ही अगर आगे से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तभी वो कॉग्निजेंस ले सकेगा, अदरवाइज नहीं ले सकता. और तो और उस स्थिति के बारे में पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए दावे पर विचार करने के बाद जिसके कारण घटना घटित हुई है तो उस ऑफिसर के जो उसके सुपीरियर है अगर वो कहता है तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. पहले इन 2 पॉइंट्स पर विचार करेगा, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, आगे इन्वेस्टिगेशन करने या प्रोसीडिंग करने के लिए कह सकेगा. तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसमें हमने लास्ट क्लास में 173 पढ़ा और आज वाली क्लास में हमने 174 एंड 175 पढ़ा. इसके बाद हम एक सेक्शन डिस्कस करेंगे 176. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. बहुत से क्वेश्चन यहाँ से प्री के निकलते हैं और मेंस का प्रॉपर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम सेक्शंस के साथ चल रहे हैं. आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाओ. जैसे जैसे चीजें मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स में इसके साथ लिखिए. बाकी आज की क्लास कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए और क्लास को लाइक जरूर करना. बाकी आज के लिए धन्यवाद.